आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 7वां व्यवहाराभासी का प्रकरण 7 तत्व संबंधी भूल और उसमें संवर तत्व संबंधी भूल हम पढ़ रहे। सुखी होने का उपदेश प्रत्यक्षता से जो नहीं समझ सकता है उसे परोक्ष रूप से व्यवहार रूप से आरोपित कथन करके मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। तो कोई जीव व्यवहार के वचनों को सुनकर इसे निश्चय मोक्ष मार्ग समझता है, यही उसकी भूल रहती है, जिसके कारण वो सत्य मार्ग को, सुखी होने के मार्ग को, मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं होता। इसमें वह जीव को 7 तत्वों का श्रद्धान करने को कहा था, जिससे उसको अपने चैतन्य वस्तु की, अपनी स्वयं की सत्ता की पहचान हो। स्वयं की सत्ता पहचानने के लिए 7 तत्वों का श्रद्धान करने को कहा था, परंतु वो 7 तत्वों का श्रद्धान कैसे करता है उसका प्रकरण चल रहा है कि वो जीव अजीव भी वैसे जानता है कि जीव तो वो होते हैं एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, और अजीव तो पुद्गल आदि होते हैं, लेकिन ये नहीं समझता कि मैं जीव हूँ, शरीर अजीव है। समझे? अशुभ आश्रव को आश्रव समझता है, शुभ आश्रव को आश्रव समझता है ना। और फिर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, इसके अभिप्राय की जो लेवल है, अभिप्राय की जो स्तर है, उसको नहीं पहचानता, परिणामों के स्तर पर ही इनको जानता है ना, या देह की क्रिया के स्तर पर। और बंध में अशुभ बंध से दुख अनुभवता है और शुभ बंधन से सुख अनुभवता है। समझ रहे? क्योंकि दोनों बंधन रूप है, बंधन अच्छे होते ही नहीं है, फिर भी बंधन को चाहता है, इच्छा है, मतलब बंधन चाह रहा है। ये बात हो चुकी है। अब संवर तत्व की चर्चा हमने प्रारंभ की थी कि यह शुभाश्रव भावों को ही संवर जानता है। संवर जानता है का अर्थ सादी भाषा में अगर हम कहें कि जो सभी जीव है वे तो अशुभ आश्रव को ही संवर जानते हैं। संसार में अनंत जीव, संवर का अर्थ वो भी बताता हूँ। देखो किस जो अनंत जीव राशि है वे तो कोई वस्तु की प्राप्ति या इंद्रियों का भोग, इसको ही संवर जानती है, अर्थात संवर अर्थात सुख मानती है। संवर मतलब सुख सादी भाषा में, ठीक है, कि कोई वस्तु की प्राप्ति हो जाए, प्रॉपर्टी, पैसा, प्रसिद्धि, समझ रहे, आदि आदि, इसको सुख मानती, मतलब इसको संवर मानती। ध्यान से सुनना। जो थोड़े ज्ञान में मैच्योर्ड होते हैं वे बोलते हैं यार पैसों में थोड़ी सुख है, सुख शांति में सुख है कि नहीं, मतलब शांति मिलना, धर्म होना, उससे सुख मिलता है, पैसों से थोड़ी मिलता है। मैच्योरिटी बढ़ने पर, क्योंकि मैच्योरिटी बढ़ती वो तो ढूंढते ही रहते पैसों में, समझ रहे, पैसों में, परिवार में, घूमने फिरने में। मैच्योरिटी बनते तो नहीं यार, धर्म के सिवा तो सुख नहीं। तो धर्म क्षेत्र में आएंगे ना, तो कुछ लोग धर्म क्षेत्र में जो क्रिया होती है और जो शुभ भाव होते हैं, जो जिनेंद्र भगवान की आराधना या देव शास्त्र गुरु की आराधना वाले शुभ भाव, संयम, व्रत, तप के शुभ भाव है ना, इनको ही सुख शांति समझ लेते हैं, समझ लीजिए, या इसको ही संवर मानते हैं, या इसको ही सुख मानते हैं कि इसी से सुख मिलता है। समझे क्या? सुख सुख कहाँ खोज रहा है उसकी बात चल रही। संवर मतलब सुख, सुख की उत्पत्ति संवर होती है, सुख की वृद्धि निर्जरा होती है, सुख की पूर्णता मोक्ष होती है। सिंपल है ये वो एकदम, है कि नहीं? कंसेप्चुअली हमारे को संवर तत्व सुने तो कुछ अलग लगता है, संवर मतलब सुख, समझेंगे? तो अज्ञानी जो है अनंत, वो तो विषयों में और संयोगों में सुख खोज रहे हैं, वो तो अति अज्ञानी है, समझे क्या नहीं? और कुछ जो व्यवहारभासी है, जो जिनेंद्र भगवान के शासन में आया, जिनवानी में आया, वह उन शुभ भावों में सुख खोज रहा है, जबकि वे शुभ भाव आश्रव है, राग है, आकुलता है, दुख है, समझे क्या नहीं? उसमें सुख नहीं है परंतु उसको सुख मानता है। यही तो उसके कंसेप्चुअल रॉन्ग है। वो 7 कंसेप्ट सही समझने थे। कौन से? सुख, दुख, मैं और पर, इतना ही ज़्यादा समझ, मतलब 7 को डिवाइड करें तो सुख क्या, दुख क्या, मैं कौन हूँ, पर कौन है, इतना अच्छे से समझ लिया तो भी बहुत काम हो जाए। जैसे मैंने पिछले 2 पेज पहले पढ़ा था कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं, दुखदायी भाव कौन से और सुखदायी भाव कौन से, इतना ही 4 समझना था, समझे कि नहीं? तो ये जो शुभराग है ये दुखदायी भाव है, ये समझ में नहीं आया तो आप बोलेंगे कैसी बातें कर रहे, फिर हम तो कर रहे वो तो आपको वो तो अत्यंत दुखदायी है, विषयों में और संयोगों में सुख खोजना, वो तो अत्यंत दुखदायी, क्लेशदायी है, उसमें तो कर्म बनते हैं और तकलीफ भी बहुत होती है, तीव्र कषाय होती है वहाँ पर, तो वो तो दुखदायी है ही। और ये
तो ये भी दुखदाई ही है, ये भी शुभ राग में आता है। आकुलता ही है पारद्रव्य का लक्ष्य है इसमें, समझ रहे। हमारे अनंत ज्ञान और अनंत सुख प्रकट नहीं होता यहाँ पर, इसलिए ये भी कोई सुखदायी कार्य नहीं है, समझे क्या नहीं। यहाँ पर भी हम याद रखना अनंत सुख से वंचित ही है, तो ये भी कोई सुखदायी कार्य नहीं है। इसके ऊपर जब हम स्वरूप में रमते हैं, स्वभाव रूप रहते हैं, ज्ञान दर्शन रूप पर रमते, तो वहाँ से सुख की वृद्धि होती है, मतलब सुख की प्राप्ति भी वहाँ पर होती है, सुख की वृद्धि भी वहाँ होती है, और सुख की पूर्णता भी वहाँ होती है। अपने स्वभाव देखो, सुख कहाँ है, मैं अगर बताऊँ तो जो वस्तु है वो उसके स्वभाव रूप कार्य करे वही सुख है उसके लिए। वो उल्टा कार्य करने लग जाए वो दुख है उसके लिए। उसी उल्टे भाव को कहते हैं मिथ्या भाव, जो यहाँ पे देखो हर मंगलाचरण में मिथ्या भाव मतलब मैं करूँगा, ये मिथ्या भाव है कि वो कर नहीं सकता कुछ भी नहीं, क्योंकि वो प्रतिभाषक चीज़ है, वो आईना जैसा है, समझे क्या नहीं। वो झलकाता है लेकिन करने के भाव आ रहे हैं उसको, ये मिथ्या भाव है। उसको लगता है ये सब चीज़ें मेरी है, ये भी मिथ्या है, उसकी एक भी चीज़ नहीं है, समझे क्या नहीं। वो बोलता है कि मैं मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी करूँगा, बच्चे करूँगा, परिवार करूँगा, ये सब मिथ्या भाव है, वस्तु स्वरूप से विरुद्ध। इसलिए दुख है, पीड़ा भी इसी के लिए है क्योंकि वो ये कर नहीं सकता, ये मिथ्या भाव में ही दुख है। तो सुख कहाँ होगा, स्वभाव भाव में, मतलब क्या, वो ज्ञाता दृष्टा है वस्तु, वो ज्ञाता दृष्टा रूप रहते, सुखी सुख है, क्या दुख है वहाँ पे बता। मुझे कोई चीज़ बदलनी नहीं, कोई चीज़ प्राप्ति करनी नहीं, कोई चीज़ दूर नहीं करनी, अब बताओ दुख कहाँ है। और जो हो रहा है उसको जानो, जानो देखो आनंदित रहो, आप समझे कि नहीं। मतलब विभावों में ही समस्त दुख है और स्वभाव में सुख है, ये समझता नहीं। तो ये मंदिर में आया तो उसको लगता है मैं स्वभाव में आ रहा हूँ, स्वभाव नहीं हमारा, वो राग ही है। स्वभाव कैसा है फिर, प्रतिभाषक, जहाँ पे हम इंद्रियों के माध्यमों को भी यूज नहीं करते, क्योंकि इंद्रियों का माध्यम भी राग से ही यूज होता है, समझे कि नहीं। इंद्रियों के माध्यम में, क्योंकि राग से ही आंखें खुलेगी, राग से ही सुनने की भावना होगी, राग से ही स्पर्श गंध वर्ण है, समझे कि नहीं, मतलब वही उसका स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय। तो वो राग रूप हम हो ही नहीं, है ना, इंद्रियों का प्रयोग नहीं और कोई वस्तु के आकर्षण नहीं, तो ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव रूप परिणाम करेंगे तो सुख रूप होंगे। सुख कहाँ है, स्वभाव रूप परिणामने में, बराबर है, समझ लीजिए। विभाव में दुख, स्वभाव में सुख, इतना बेसिक फंडा है। तो उसे उसको जब मंदिर में आता है तो उसको लगता है मैं स्वभाव में आ रहा हूँ, तुम कह रहे ये भी स्वभाव नहीं, यहाँ पर भी विभाव चल रहे हैं, मंदिर में भी, समझे क्या नहीं। विभाव नहीं चल रहे, क्या स्वभाव रूप चल रहे, बताओ। हमने बताया था कल, राग राग सेम है, अशुभ राग शुभ राग, तीव्र राग मंद राग, इतना ही भेद है वो, लेकिन राग राग कॉमन है, समझ रहे ना। ये पढ़ते हैं अपन, चलो आ जाओ। तो कहा कि तो ये शुभ राग से स्वर्ग भी जानता है, पुण्य बंध होता है, और ये भी मानता है कि मोक्ष होता है, तो एक ही कारण से दो कार्य नहीं होंगे। तो उसने प्रश्न पूछा, मुनराज का तो होता है कि उनके कर्मों की निर्जरा भी होती है, पुण्य का बंध भी होता है, तो कहते वहाँ पर मिश्र भाव है, एक शुभ राग का अंश है जिससे उनको पुण्य का बंधन होता है, और एक वीतराग अंश है जिससे उनको निर्जरा होती है, तो वहाँ पे मिश्र भाव है। एक ही भाव से दोनों होना मानना ये मिथ्या है, समझे कि नहीं। शुभ राग से पुण्य बंध भी होता है और शुभ राग से कर्मों की निर्जरा भी होती है, ये मिथ्या है। वीतरागता से निर्जरा होगी, शुभ राग से बंधन होगा, ऐसा स्पष्ट है। देखो आप शक्कर, देखो आप बना रहे कोई सब्जी, तो उसमें शक्कर कितनी, मिर्ची कितनी, जैसे आप जो डालते हो, तो शक्कर जितनी रहेगी उससे मिठास आएगी, बराबर है। अब मिर्ची जितने डालोगे उससे तीखाट होगा। अब मिर्ची ही मिठास के लिए और मिर्ची ही तीखेपन के लिए, ऐसा तो कभी सब्जी नहीं बनती। ये हमने मिर्ची डाली तीखेपन के लिए और ये मिर्ची डाली हमने मीठेपन के लिए। मिर्ची अगर डाल रहे हो तो तीखापन ही आएगा, बात समझ रहे क्या नहीं। अगर शक्कर मिठास चाहिए तो शक्कर डालो, बराबर है। तो शुभ राग डालोगे तो बोलो बंधन ही होगा। तो ये वाला शुभ राग हमारा निर्जरा का कारण और ये वाला बंधन का कारण, ऐसे शुभ राग दो नहीं होते, शुभ राग एक ही कैटेगरी का होता है, ध्यान देना, बंधन का ही नहीं। वो संयम वाले, व्रत वाले, तो वो उसका तो हम पढ़ेंगे, गुप्त समिति, ये 5 जो 6 नाम लिखे वाले ना, वो अपन पढ़ेंगे कि इसको तो क्यों संवर कहा, लोग इसको संवर कैसे समझते हैं। संवर का अर्थ क्या पकड़ना, सुख। सुख कैसे आता है, स्वभाव से, बराबर है, विभाव नहीं हो। तो शुभ राग विभाव है, समझ रहे, ध्यान से सुन लेना, इसी के ऊपर बेस्ड है सब। देखो वापर अपन 228 पर दूसरा पैराग्राफ जो पढ़ रहे थे, है ना, उसमें मिश्र भाव वाली लाइन पढ़ रहे हैं अपन, चौथी लाइन। मिश्र भाव में भी यह सरागता है, यह वितरागता है, ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि के ही होती है। मतलब क्या, मिश्र भाव चल रहे हैं उनको, समझ रहे, समझ रहे। तो उनको 2 अंश दिखते हैं वहाँ पर कि देखो ये सरागता है और ये वितरागता है, सम्यक दृष्टि को पहचान होती है। अपने भाव के अंदर 2 अंश है, वितरागता अंश भी है, सराग अंश भी है।
तो जितना वितरागतांश है उतने से निर्जरा हो रही है वो समझते हैं, और जितना सराग अंश है उससे बंधन हो रहा है वो ये समझते हैं। देखो इसलिए अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धा करता है। अवशेष मतलब क्या? बची हुई। अवशेष मतलब बचा हुआ, बचे हुए सरागता, जितनी बची हुई सरागता है, राग है, उसको हे रूप श्रद्धा करता है कि ये खत्म हो जाए। ये भी समझे कि नहीं? जानता है वो कि अंदर दो अंश है, एक वितरागता एक सरागता, और जितनी सरागता बची है उसको हे जानकर उसको नष्ट करने का उपाय भी करता है, मतलब हे रूप श्रद्धा करता है कि अरे हे है, ये जो सरागता है ये हे है। अगर वो क्या करता है नष्ट करने का उपाय? आत्मलीनता करता है, उससे सरागता नष्ट होती है ना। तो गुणस्थान चढ़ता कैसे है? वो सरागता का नाश कर कर ही तो गुणस्थान चढ़ता है। समझे कि नहीं समझे? देखो मिथ्या दृष्टि के ऐसी पहचान नहीं है। कौन सी पहचान नहीं है? कि सरागता वितरागता का उसको दो अंश हो भी नहीं प्रकट, लेकिन उसके से भेद नहीं। मतलब क्या? किसी मुनराज को देखेगा तो उनको लगेगा कि तो राग में है, समझे कि नहीं? उनको तो एक ही भाव चल रहा है, सराग भाव। तो मिथ्या दृष्टि को पकड़ में नहीं आता कि वहाँ पे दो राग दो भाव चल रहे हैं, दो राग दो भाव, एक सराग भाव एक वितराग भाव। तो ऐसी पहचान मिथ्या दृष्टि को नहीं होती है मुनिराज को देखकर कि यहाँ पर मिश्र भाव चल रहे हैं। उसको ये लगता है कि एक ही भाव चल रहा है, सराग भाव। समझे? देखो इसलिए सराग भाव में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्य को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। मैं थोड़ा समझा तो इसको थोड़ा समझने की देर है। देखो तो मुनिराज समझ लीजिए कि वो आहार के लिए निकले, वे विहार कर रहे हैं, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, शास्त्र रचना कर रहे, उपदेश दे रहे। ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनना। क्या बोला? कि मुनिराज है वे आहार के लिए निकले, आहार विधि एकदम उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से करी, ठीक है। तो आहार हुआ, विहार हुआ, वो भी शास्त्रोक्त विधि से। मतलब क्या? शास्त्र के बाहर तो वो जाते नहीं, है ना। और फिर निहार की क्रिया भी शास्त्र अनुसार। फिर इन्हें 28 मूल गुणों का पालन जो शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार चल रहा है। और ये होने के बाद कुछ शास्त्र रचना के कार्य है और उपदेश के कार्य है। ये कार्य वो मुनिराज कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि मुनिराज भी तो हमारे जैसे हैं, वे भी तो आहार विहार कर रहे हैं, या फिर वो भी तो, उनको भी तो राग है, वो भी तो शास्त्र रचना कर रहे हैं, वो भी तो उपदेश दे रहे हैं। तो मिथ्या दृष्टि को क्या लगता है कि ये जो आहार विहार निहार वाला कार्य है, 28 मूल गुणों का कार्य है या शास्त्र रचना और उपदेश का कार्य है, इसी से मोक्ष मिलता है। समझे कि नहीं? समझे क्या बोला मैंने? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। मतलब ये जो भी हो रहा है इनके साथ, ये जो भी हो रहा है जो मैंने अब गिनाया, पता है 3-4 चीज़ गिनाई। एक तो आहार विहार निहार, 28 मूल गुणों का पालन, शास्त्र रचना उपदेश, ये जो हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है? बता वो उनके सराग अंश से, बराबर है। और फिर उस ये सब कार्य के साथ वे जो आत्मा ध्यान करते हैं वे वितराग अंश है उनका। समझ रहे कि नहीं? अब अज्ञानियों को ये पहचान नहीं है, उनको लगता है कि ये जो 28 मूल गुणों का पालन है, ये जो शास्त्र रचना है, ये उपदेश है, ये आहार विहार निहार है, इसी से मोक्ष होता है। समझे कि नहीं समझे? वहाँ पर दो अंश है, दो अंश से दो अलग अलग कार्य हो रहे हैं। ये ज्ञानियों को समझ में आता है, अज्ञानियों को ये समझ में नहीं आता। उनको सराग अंश ही ख्याल में आता है, बराबर है। हमने क्या कहा? कौन सा फोटो लगाया हमने? सराग अंश वाला, समझे कि नहीं? आचार्य कुंद कुंद का शास्त्र रचना वाला। तो हमने वितराग अंश को पकड़ा क्या? उनके नहीं पकड़ा। समझे कि नहीं समझे? वास्तविकता में तो ये है कि उनके नमस्कार भी उनके वितराग अंश को है, सराग अंश को तो नमस्कार भी नहीं है। हमने कहा था वितरागाय नमः कहते कर हम यही कहते हैं कि वितरागता को नमन है, बराबर है। सरागता को तो नमस्कार होता ही नहीं है। मुनराज को जो बंधन है, उनके जो बचा हुआ राग है उसको बंधन नहीं है। ध्यान से सुन लेना, मैं आपको और बता देता हूँ। उनके 28 मूल गुणों के पालन, उनके उपदेश, उनके शास्त्र रचना, उनके आहार विहार निहार, इसके लिए उनको बंधन नहीं है। ध्यान से सुन लेना। उनको बंधन इसलिए है क्योंकि उनकी 3 कशा चौकड़ी का अभाव हुआ। 3 कशा चौकड़ी का अभाव जितनी वितरागता हुई उसको बंधन है। लोगों को ये तो पता नहीं है। लोग तो बंधन किसको कर रहे बता? वो मैं बताना चाहता हूँ। देखो और बताता हूँ। शुभ राग जो हो रहा है उसको बंधन कर रहे हैं, जो कि वो खुद नष्ट करना चाह रहे, पहली बात। दूसरा, शुभ राग पकड़ने जितनी भी क्वालिटी नहीं है। कुछ लोग तो देह की वो क्रिया आहार विहार निहार उसको ही बंधन कर रहे हैं। समझे क्यों नहीं? और कुछ तो पीछे कमंडल पे ही बंधन हो गया। समझ रहे ना? मतलब भाव की अवस्था में वो बताती। बिल्कुल सही बात है। सबकी यही है ना, सबकी वही है। देखो हम तो जिनवानी पढ़ेंगे तो हमको कैसे पता चलता? जिनवानी के निमित्त से हम इतना समझ चुके हैं, समझ रहे क्या?
तो कहना क्या है कि अज्ञानी जन हम अज्ञानी जन, हमको भी ये लगता था। तो मुनराज बोले तो क्या, तो जिस जिनवान ने पढ़ रहा है, सूक्ष्मता से अभ्यास नहीं, उसको क्या पता चलेगा कि किस चीज़ को वंदन करना है और किसको नहीं। तो कितने लोग तो क्या कि पीछे कमंडल समझे वंदन करो, कितने लोग बोलते हैं आहार विहार निहार इनका बहुत अच्छा है उसको वंदन करो, मतलब वो देह की क्रिया को वंदन है, समझ रहे, शास्त्र रचना उपदेश, समझ रहे। और कुछ लोग तो और किसी को ही वंदन कर रहे हैं, मतलब वो बोल नहीं सकता मैं शास्त्र के ऊपर, है क्या नहीं, कि वो जो कार्य जो जिनागम में अलाउड नहीं है उस कार्य को भी वंदना की जा रही है क्या नहीं, वो भी हो रहा है। अब और कि फिर कुछ लोग शुभराग जो है, शुभराग बच्चा वाला उनका, उसको वंदन कर रहे हैं। अब समझे नहीं आप, इसको तो वंदन करना ही नहीं था, वो 3 कशा चौकड़े का जो अभाव वाली वीतरागता थी उसको वंदन करना। वंदन समझ रहे ना भैया क्या बोल रहे हैं, वंदना किसको होनी चाहिए थी, अज्ञानी तो नहीं समझ सकते अब 2 अंश है करके, समझे कि नहीं, उनको तो पता ही नहीं ना कि वीतरागता कुछ होती है, जिन मानने पड़ेगा वीतरागता समझ में क्या आएगी, समझे कि नहीं। तो वो उनके बस वो देखे कि वो एक बार आहार लेते, नग्न रहते, ठंडी में भी ऐसे रहते वैसे रहते, क्या देख रहे हो आप। बोलते मैं रविंद्र जी से सुना था एक बार कि तुम मुनराज को बाहर से क्यों देखते, समझे कि नहीं, अंदर से देखो कितने शांत है, तुम ठंडी में चल रहे भैया, अंदर देखो तुम, ठंडी अंदर एकदम मस्त, परिणामों में निष्कषा जो भाव है वो उनकी ठंडक है, बेचारे समझे। हाँ बेचारे बोलते हैं, है ना बेटा, मतलब बोलना ये है कि अब तू बेचारा है, तू तो 4 कषाय में सड़ रहा है, समझे कि नहीं, वो कोई कषाय नहीं है, समझ रहे कि नहीं। तो वो कौन समझे मुनराज को, तो अज्ञानी उनके अंदर की सराग अंश और वीतराग अंश को नहीं समझ सकता, ये कंक्लूजन है, ठीक है। देखो इसलिए सराग भाव में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्य को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। तो दीक्षा लेंगे मुनराज को देख के, हम दीक्षा लेंगे, हम भी ऐसे करेंगे, हम भी ऐसे करेंगे, तो क्या कॉपी करेगा, बोलो 28 में कॉपी करेगा, या वो शास्त्र रचना उपदेश को कॉपी करेगा, आहार विहार निहार को कॉपी करेगा, समझे कि नहीं। और बोलता कि मेरे को भी अब मेरे को मोक्ष होगा, अब मेरे को मोक्ष होगा, इसी को द्रव्यलिंग कहा जाता है। भावना अच्छी है लेकिन सही नहीं है ना, है कि नहीं, तो वो द्रव्यलिंगत्व को धारण करके, और फिर कोई तो द्रव्यलिंग भी छोड़ देता है, नियम तोड़ देता है, तो फिर द्रव्यलिंगत्व भी नहीं रह जाता है, समझे कि नहीं समझे। तो कहना क्या है कि प्रशस्त राग को ही संवर्ग का कारण मानता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अपन। तथा सिद्धांत में, मतलब एक से लिखा तत्व सूत्र का 9वां अधिकार, दूसरा सूत्र, सिद्धांत में गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र इनके द्वारा संवर होता है, ऐसा कहा है, सूत्र में लिखा है, सगुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसहजय चरित्र है, समझ रहे। तो ये कहा इससे संवर होता है, क्या लिखा उन्होंने, देखो सिद्धांत में, सिद्धांत शास्त्र बोला जाता है ना तत्वासूत्र को, तो सिद्धांत में ये लिखा गया है कि इनसे संवर होता है, ये 9वां अधिकार मतलब संवर अधिकार, समझ लीजिए वहाँ पर होगा। तो कह रहे इससे संवर कहा है, होता है, ऐसा कहा है, सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। मतलब 7 तत्वों में हम मिस्टेक निकालते हैं इसकी, अब संवर तत्व तक पहुँचे, तो संवर तत्व में तो हमने बता दिया कि वो शुभाश्रव को ही, प्रशस्त राग को ही धर्म जान रहा है, ये तो हम बता चुके। अब वो कह रहे कि नहीं शास्त्र में तो, सिद्धांत शास्त्र में तो समिति गुप्ति चारित्र धर्म अनुप्रेक्षा इसको संवर कहा है, तो कह रहे तू उसको भी सही नहीं समझता, समझे कि नहीं। मतलब ये जो नाम लिखा है इसमें भी जो वितराग अंश रहेगा उससे संवर होगा, इसमें जो सराग अंश है उसमें संवर नहीं है, समझ लेना बात को, मैं बताऊंगा एक एक 1 बाय 1, है ना, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, क्या समझे। इन चीज़ों में भी, गुप्ति में भी जो वितराग अंश है उससे निर्जरा होगी, सराग अंश से नहीं, ये समिति में भी वितराग अंश से निर्जरा होगी, सराग अंश से नहीं। अब बोलोगे ये गुप्ति में कहाँ से वितरागता सरागता लाई, वही तो बताएंगे टोटल जी, देखो बताएंगे कि ज्ञानी की गुप्ति कैसी होती है, अज्ञानी की गुप्ति कैसी होती है, हर जगह पे ज्ञानी की समितियाँ कैसी होती है और अज्ञानी की समितियाँ कैसी होती है, धर्म है ना, धर्म भी कैसा, ज्ञानियों का धर्म कैसा, अज्ञानियों का धर्म कैसा, ऐसा लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, ऐसा वर्णन मिलेगा नहीं आपको सच में, जिनागम में इतना सूक्ष्म वर्णन, बहुत बढ़िया समिति का गुप्ति का, कि एक्चुअल कैसी होती है और अज्ञानी कैसे करते हैं, बहुत बढ़िया वर्णन है, पढ़ते हैं अपना जो किस प्रकार है सो कहते हैं। देखो बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, ठीक है, बाहर में मन वचन काय की चेष्टा मिटा दी, मतलब नहीं करता वो, पाप चिंतवन ना करे, ये मन का हो गया, मौन धारण करे ये वचन का हो गया, गमन आदि ना करे ये काया का हो गया, समझ में। तो मन वचन काय तीनों को रोक दिया उसने, मन में ना कोई विचार कर रहा है, पाप चिंतन कर रहा है, और मुख से मौन धारण किया है,
और काय से कहीं गमन नहीं कर रहा है, तो क्या कहते हैं, उसे वह गुप्ती मानता है। ठीक है, अब आगे पढ़ना मत, सी मुझे बता तो ये गुप्ती है कि नहीं है? ये गुप्ती नहीं, मन वचन काय गुप्ती, सुनिए, मन गुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती, तो ये गुप्ती नहीं है, ऐसा प्रश्न है हमारे। हम भी तो गुप्ती इसी को समझते हैं, सही है कि नहीं? तो ये तो बता रहे हम काय में आते हैं, व्यवहाराभासी में आते हैं, ध्यान से सुन ले, हम भी तो इसी को गुप्ती मानते है कि नहीं? तो एक्चुअल गुप्ती क्या होती है, फिर प्रश्न समझ गया? ये तुम क्लियर बोल दे कि व्यवहाराभासी गुप्ती कैसा मानता है, तो व्यवहाराभासी जैसे गुप्ती मानता है हम भी तो वैसी गुप्ती मानते हैं, मतलब हम व्यवहाराभासी में आते हैं, ये समझ लो आप। समझे कि नहीं? दादा का बोलना है कि निश्चयवासी तो दुनिया में ढूंढने हैं तो एक दो मिलेंगे, बाकी सब व्यवहाराभासी में ही आते हैं। जैन लोग जो होते हैं तो व्यवहाराभासी में ही आते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो गुप्ती के केस में वो क्या, देखो गुप्ती क्या है, संवर्ग, गुप्ती का क्या कारण का, मतलब गुप्ती काहे का कारण है, संवर का कारण है, समझ रहे? संवर से कर्म आना रुकते हैं, बराबर है, कर्म आना रुकना संवर होता है। तो गुप्ती का अर्थ क्या, मन में पाप चिंतन न करे, वचन से कुछ बोले नहीं, मौन धारण करे, और काया से कोई गमन आदि ना करे, इसको वो गुप्ती मानता है। अज्ञानी, व्यवहाराभासी, मिथ्या दृष्टि हम, समझे क्या? तो अब आगे क्या है, देखो, सो यहाँ मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते। तो मन में क्या किया उसने, देखो वचन से तो कुछ बोलने रहा, काया से कुछ बोलने रहा, और मन में क्या था, पाप का चिंतन न करे, ये था वो। समझे क्या नहीं? तो पाप का चिंतन नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, भक्ति के चिंतन कर रहा है। समझे कि नहीं? क्या करें कि जिनेंद्र भगवान कैसे है, चार घातीय कर्म रहित, अनंत चतुष्टयधारी, धन्य है भगवान, बोलने रहा मन में। समझ रहे कि नहीं? तो क्या कह रहे, भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं। समझे कि नहीं? मतलब मन में विकल्प चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, कौन से, प्रशस्त राग वाले। समझे क्या? देखो, वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है। क्या? वचन को मैं कुछ बोलने दूंगा नहीं, है ना, मुख से कुछ बोलूंगा नहीं, और शरीर से कुछ चलूंगा नहीं। तो वचन काय की चेष्टा खुद रोक रखी, मतलब क्या, कंट्रोल अपने हाथ में ही रखा है उसका। मतलब समझे कि नहीं? तू कहीं जाएगा नहीं, तो हमने उस लड़के का काम कर रहे कि नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसको बोला ना कहीं जाने का नहीं। तो वो लड़का तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, इसका सूचक है कि तू कुछ कर रहा है। नहीं समझे? देखो समझे, देखो हमने बच्चे बोल तू कहीं जाने का नहीं, ठीक है, तो वो रुक गया, तो वो जो रुके वाला है उसके हम करता है कि नहीं है? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? देखो वो हिल रहा डुल रहा है ना, हमने बोला इधर चल, इधर चला, इधर रुक, इधर इधर चल, तो इधर चला, ठीक है, तो हम करा रहे कि नहीं करा रहे उसको? अरे लौकिक एग्जाम्पल से पूछ रहा हूँ मैं, हम उसको बोल रहे हैं लौकिक एग्जाम्पल से, वैसा नहीं, तुम सिद्धांत में मत पकड़ो। समझे कि नहीं? हम बोले इसको इधर चल तो इधर चलने लगे, इधर 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 चल तो इधर चलने लगे, हमने बोला इधर एक जगह बैठ जा तो बैठ गया। तो हम बताओ हम उसको करा रहे कि नहीं करा रहे? कर, लौकिक वाला बोल रहा हूँ मैं, तुम जिनमानी मत पकड़ो, तुम करा रहे करा रहे। तो कह रहे हैं तुम मन को, वचन को और काया को इसने शांत बैठाया है, मतलब कर्ता बन के शांत बैठा है वो। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? मतलब उसका कंट्रोल अभी भी इसके हाथ में है, ये बोलना है। बाय डिफॉल्ट शांत नहीं बैठा है उसका वचन काया, इसने शांत बिठाया है। समझे कि क्या कह रहे? अंतर समझ रहे कि नहीं समझे? सूक्ष्मता समझो, मुझे बोलना है। मतलब हमने वचन काया को रोका है क्या वो रुक गई है, इसी का ही पूछ रहे हैं हम। हमने रोका, तो कंट्रोल तो अभी भी है इसके अंदर। समझे क्या? तो कंट्रोल है तो गुप्ती कहा, तो एक्चुअल गुप्ती क्या है वो देखो, वहां शुभ प्रवृत्ति है। शुभ प्रवृत्ति क्यों गया? क्योंकि उसने रोकी है। प्रवृत्ति मतलब क्या? कार्य करना। तो कौन सा कार्य? वचन को कुछ बोलने दूंगा नहीं, है ना, मुख से कुछ बोलूंगा नहीं, काया से कुछ करूंगा नहीं, तो ये शुभ प्रवृत्ति हुई, क्योंकि कंट्रोलिंग हमारे हाथ में अभी भी। समझे क्या नहीं? तो ये तो शुभ प्रवृत्ति हुई। तुमने देखो जैसे हमने बाजार में लेके गए तो अशुभ प्रवृत्ति हुई, बराबर है। हमने मंदिर में लेकर आए तो शुभ प्रवृत्ति हुई। समझे कि नहीं? तो इसको कुछ दूसरे एक्टिविटी में विहार के लिए लगा रहे थे तो वो अशुभ प्रवृत्ति हो गई। एग्जाम्पल, हमने उसको एक जगह पे स्थिर बैठा दिया तो ये शुभ प्रवृत्ति हो गई। समझे कि नहीं? प्रवृत्ति में ही अंतर है, वो अशुभ और शुभ का दोनों भी कार्य हमारे ही है ऐसा। तो और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं, मतलब क्या? जब तूने कंट्रोल रखा है उस शरीर के ऊपर, है कि नहीं, उसके वचनों के ऊपर और शरीर के ऊपर कंट्रोल रखा है, तो गुप्ती होती ही नहीं, क्योंकि काया गुप्ती हो कैसे तुम्हारी? क्योंकि कंट्रोल तुम्हें तुम्हारे पास रखा है। वचन गुप्ती भी कहा हो रही, क्योंकि वचनों की भी कंट्रोल तुमने रखा है, रोक के रखे हैं वचनों को, है ना, शरीर की क्रिया को रोक कर रखा है।
तो इसके तो कंट्रोल अभी भी हाथ में, तो गुप्ती बनती नहीं है। तो गुप्ती कैसी देखो, वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काया की चेष्टा न हो वही सच्ची गुप्ती है। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझा? बताओ मुझे क्या समझे आप इसमें से, बताओ इसमें से क्या समझे? ये लाइन जो मैंने बोली अभी, मैंने फोर्स भी किया, कोई चीज पे स्ट्रेस दिया। जब अंदर वो लीन हो जाएंगे तभी चल रुकेगा। हाँ हाँ चिल्लाए की चेष्टा, उसकी क्रियाओं को रोकना नहीं है, वो अपने आप जो अंदर वितरागता भाव चले तो ये अपने आप ही रुक जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, करेक्ट, सब जन सही बोल रहे हैं। देखो मतलब हम तो बस अपने आप में लीन हो गए। अब देखो उपयोग तो था हमारा, हम वो ज्ञायक की ओर लेकर चले गए। तो अब उपयोग जब ज्ञायक की ओर है तो कोई शुभ राग नहीं अशुभ राग नहीं, बराबर है। तो फिर वो मन को हमने रोका भी नहीं और बोलने के लिए मतलब विचार भी रोके नहीं, विचार को बोलने को लगाया नहीं, वचनों को भी रोका नहीं है, शरीर को भी रोका नहीं है। हमारा उपयोग अंदर चला गया तो मन वचन का वैसे ही काम नहीं कर रही, समझे कि नहीं? तो उसी को एक्चुअल गुप्ती कही जाती है। समझे क्या? अब ऐसे बैठ गए हम तो गुप्ती हो गई क्या? ऐसा नहीं है, क्यों बैठे हैं तो। समझे क्या नहीं? जब उपयोग ज्ञायक में जाएगा और मन वचन काया में देखेगा भी नहीं कुछ क्या हो रहा है, तो उसकी एक्चुअल गुप्ती होती है। लिखा है ना वितराग भाव होने पर। तो वितराग भाव का अर्थ क्या होता है? बोलो, वही राग नहीं होना चाहिए। मतलब राग कौन सा? उसको शांत बैठाने वाला राग भी नहीं चाहिए, उसको भगाने वाला राग भी नहीं चाहिए। वो तो सही बात है ना, भगाने वाला, शांत बैठाने वाला राग भी नहीं चाहिए। समझे कि नहीं समझे? वो कुछ भी बड़बड़ करने वाला राग तो नहीं चाहिए, और मौन वाला राग भी नहीं चाहिए। समझे कि नहीं समझे? ध्यान से सुनना, क्या कहा, गहरी बात है, समझे क्या? और मन में अशुभ राग वाला चिंतन वाला राग तो नहीं चाहिए, समझे? अशुभ चिंतन वाला राग तो नहीं चाहिए, और शुभ चिंतन वाला राग भी नहीं चाहिए। ये समझो आप, समझे कि नहीं समझे? बात समझना, तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने, ठीक है? तो राग ही नहीं चाहिए, वीतराग रहेगा तो क्या मन वचन का वैसे ही काम नहीं करेगी, और वो जो मन वचन का जो काम नहीं करेगी एटोमाइजेशन पे, उसी को एक्चुअल में गुप्ती कहा जाता है, जो संवर का कारण है। समझे क्या नहीं? तो इसको क्या लग रहा है कि देखो मैंने शरीर को शांत बैठा दिया, मुख से भी कुछ बोलने रहो और अंदर चिंतन करो भगवान जी का, तो मेरी तो तीनों गुप्ती पल रही है, अब तो मुझे संवर होगा। तो होगा क्या, ये प्रश्न समझो आप। क्योंकि राग अंश है। कौन सा राग अंश है? मन में भगवान जी के चिंतन वाला, मुख और काया को रोकने वाला राग चल रहा है। क्या समझे? समझे ना भैया? एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम अच्छी बात है समझने जैसी। तो क्या करना है, ये मन में भगवान जी के चिंतन वाला राग छोड़ो, वचनों को मौन रखने का राग छोड़ो, और देह को स्थिर रखने का राग छोड़ो। फिर करे क्या, अपने ज्ञान को ज्ञायक में लेकर जाओ, और इधर अपने आप भी कुछ काम नहीं होगा, एटोमाइजेशन पे कुछ काम नहीं होगा। वो जो काम नहीं कर रहा है वही एक्चुअल गुप्ती है। समझे कि नहीं? मतलब अब ध्यान करने का तो पहले पीठ सीधी करनी पड़ेगी, फिर बिल्कुल बोलने का नहीं, फिर ऐसे समझे नहीं तुम? अपने ज्ञान को अपने ज्ञान क्यों, ध्यान का अर्थ क्या होता है? उपयोग। देखो ध्यान का सिंपल है, एक चीज को जानना ज्ञान होता है, और उसको जानते रहना ध्यान होता है, सिंपल है। तो अपना उपयोग इंद्रियों के द्वार से बाहर किसी को जानता था, बराबर है? वो ही अपने पहले आत्मा को जाने और वो जानता रहे, तो वो जितने देर जानता रहा उतने देर ध्यान हुआ। ध्यान सुन लेना, उतनी देर वितरागता रही। समझे कि नहीं? तो वो तो उधर वो उपयोग आया ही नहीं, किधर? मन के विचारों में उपयोग आया ही नहीं, शरीर को रोकने में, वचनों को रोकने में उधर आया ही नहीं उपयोग। समझे कि नहीं? तो वो उपयोग का उधर नहीं आना, यही एक्चुअल में गुप्ती है, यही संवर भाव है। क्यों? राग हुआ नहीं ना, तो राग नहीं होना वही तो संवर है। राग होना क्या है? आश्रव है। नहीं समझे? थोड़ा सा और समझा, मतलब और क्लैरिटी ला रहा हूँ। राग होना आश्रय होता है, राग नहीं होना संवर होता है। समझे कि नहीं? और फिर राग कौन सा? कि तुम वो खाने पीने वाला कुछ भी व्यवहार कुछ भी चल रहा है, वो तो अशुभ राग है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है ना। समझ लो। और यदि वो उसको शांत बैठा रहा है, काया को शांत बैठाओ, वचनों से मौन रहो, और मन में जिनेंद्र भगवान का चिंतन करो या भक्ति का चिंतन करो, तो ये शुभ राग ही है। तो ये आश्रम में ही आता है, ये संवर में कैसे आएगा? संवर में कब आएगा? जब राग ना होगा तब संवर आएगा। तो जब उपयोग ज्ञायक में रहेगा, राग उत्पत्ति नहीं होगी, तब संवर होगा। समझे क्या नहीं? तो सोचो, अब अज्ञानी लोग ये संवर समझ सकते हैं क्या? अब जिनमानी का अभ्यास नहीं करोगे तो ये संवर समझ में आएगा कि मन वचन काया को, वचन को रोका, काया को रोका, मन में भगवान जी का चिंतन चल रहा है, तब भी आश्रव है, कौन पकड़ पाएगा इसको? समझे कि नहीं? तो अज्ञानी पकड़ नहीं सकते, उनको लगता है मैं संवर कर रहा हूँ, मैं तो समय गुप्ती पाल। सोचो, बता ध्यान सुनना, कोई मुनिराज है,
समझ लीजिए, वो ऐसा आचरण कर रहे, कैसा कि बिल्कुल काहे से कोई क्रिया नहीं है, हाँ, वचनों को मौन रखा है और अंदर जिनेंद्र भगवान का चिंतन चल रहा है, भक्ति चल रही है, जो भी चल रहा है, ठीक है, चिंतन चल रहा है, तो आपको बाहर से तो लगेगा ये तो बोलो ये तो अब मोक्ष जाने वाले हैं, इनको तो बहुत कर्मों की नहीं नजर आ, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, ऐसे तो दिखते भी नहीं आजकल, है कि नहीं, पर यदि ऐसे है तो की भी बात कर रहे हैं, समझे क्या बोला मैंने, यदि ऐसे है तो भी अगर उपयोग ज्ञायकमर है और राग की उत्पत्ति ना हो तो संवर है, अगर राग से ही देह को और वचन को रोक कर राग से जिनेंद्र भगवान का चिंतन चल रहा है तो आश्रम में ही है, शुभ आश्रम में, समझे क्या कह रहे, नहीं समझा, मतलब सोचो, मतलब वो जो हम तो बोल रहे हैं कि सोचो वो जो ऐसे बेटा है उसको भी आश्रम है, तो हम तो मस्त खा पी रहे घूम फिर रहे समझे क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, हम तो घूम रहे फिर रहे सिखा रहे, समझ रहे क्या नहीं, खा रहे पी रहे एंजॉय कर रहे, प्रॉपर टाइम बढ़ाओ, टेलीविजन देख, मोबाइल देख, इधर का इसका देख उसका देख, समझे क्या नहीं, अब हमारे को क्या होता होगा सोचो, सिर्फ उस जीव को जो ऐसा स्थिर बैठा है शरीर से और वचन भी मौन है और मन में जिनेंद्र भगवान का चिंतन है, उनकी भक्ति है, उसको आश्रय है, समझ रहे, तो हमारी क्या बात आती सोचो, समझे क्या नहीं, तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए बताओ, उपयोग ज्ञायक में स्थिर रहे, ये लक्ष्य होना चाहिए, और वही संवर है, संवर का अर्थ क्या, सुख, मैंने बताया था ना, तो सुख कब मिलेगा, जब राग नहीं होगा तो सुख होगा, राग की उत्पत्ति में दुख होता है, आकुलता होती है, क्या, इसको रोक के रखो, रोक के रखो, रोक के रखो, भगवान जी का चिंतन करो, भगवान जी का चिंतन करो, आकुलता ही है, समझे कि समझे, तो आश्रय इज इक्वल टू राग, आकुलता, समझ रहे, और संवर मतलब क्या, सुख, निराकुलता, राग नहीं होना, वीतरागता, देखो वीतरागता वर्ड हम बस इतना कॉमन कर दिया हमने, वीतरागता करते क्या, राग की उत्पत्ति ना, राग ना उत्पन्न हो, राग उत्पन्न नहीं हो रहा, मतलब तो गुप्ती में राग उत्पन्न नहीं हो रहा, मतलब क्या बताओ कि मौन रखने का भी राग नहीं, ठीक है, और काया को स्थिर रखने का भी राग नहीं, और जिनेंद्र भगवान की भक्ति का भी राग नहीं, फिर क्या चल रहा है, ज्ञान दर्शन, और उपयोग में बस ज्ञान दर्शन, तो ये जो हो रहा है जहाँ राग नहीं है इसी का नाम संवर है, समझे, और राग से देह स्थिर, राग से मौन और राग से भगवान जी का चिंतन, ये तो बोलो आश्रय है, शुभाश्रय है, ऐसा जीव जाएगा देवगति में पक्का, ध्यान से लेना, यहाँ से तो देवगति में ही जाने वाला है, लेकिन आश्रय बंद ही है, समझे क्या नहीं, हम उस जीव की बात कर रहे हैं जो ऐसा स्थिर है, जो बाहर से देखने पर आपको लगेगा कि प्रतिमावत स्थिर है, ऐसे जीव की ये हालत है, समझे क्या नहीं, अब और एक इससे अटपटा बताऊंगा, थोड़ा सा अलग लगेगा, बुरा लगेगा, ध्यान सुनना, थोड़ा सा अलग लगेगा, एक वो है जो 96 रानियों के साथ है, ध्यान सुनना, समझ लीजिए आप, थोड़ा सा कठिन, और 96 रानी के साथ है, तो उसको राग कितना होता होगा, राग तो है कि नहीं, वहाँ पे राग है, राग नहीं है क्या, राग है, 96 रानी से राग तो है, और उसको संवर कहा है, कि कैसे संवर है, राग से भेद किया, समझे कि नहीं, तो वो अभी इसी मतलब इस राग से मोक्ष नहीं जाएगा, वो भेद ज्ञान से जो उसको वितरागता प्रकट करने की जो भावना है वो उसकी फलीभूत होकर जो वितरागी होगा तब वो मोक्ष जाएगा, समझे कि नहीं, और वे जैसे बैठे हैं उनको राग की ही बोलो भावना है, कौन सा, कि मैं अपने काया को स्थिर रखूंगा, मैं वचन को मौन रखूंगा और जिनेंद्र भगवान का चिंतन करूंगा, इसको राग करने की इसकी भावना क्या है, राग रूप रहने की, और उसकी भावना है वीतराग रूप होने की, तो इसको तो मोक्ष है, इसको मोक्ष नहीं है, ऐसा तो शब्द लिखा है शास्त्रों में, ये मेरे मन का तो बोल रहा नहीं हूँ मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे अंदर किसकी भावना है, राग रूप रहने की या वीतराग रूप होने की, ये सोचो, वो जो इतना सही जी रहा है उसके अंदर भी राग की भावना होने से उसको बंधन है, समझे क्या नहीं, और जो विषयों में दिख रहा है लेकिन वीतराग होने की भावना है तो उसको मोक्ष होने वाला है, तो हमारे को भावना कौन सी होनी चाहिए ये समझो, वीतरागी होने की, संवर भाव प्रकट करने की, सुख प्रकट करने की, ये भावना होनी चाहिए,
अगर हम विषयों में लगे हैं, पत्नी बच्चों में घूमना फिरना खाना पीना आदि में, तो वो तो अशुभ आश्रय हो रहे हैं तीव्र, और उससे दुर्गतियाँ होगी बहुत डेंजर। समझ रहे क्या नहीं, बात समझना गहराई से। अशुभ आश्रय किससे होते हैं, शुभ आश्रय को, वो तो समझो आप। अशुभ आश्रय की भी लेवल से वो जीव को बंधन होते हैं और चारों गति में भटकना पड़ता है, ये भी समझो। तो संवर कब होगा, जहाँ राग उत्पत्ति ना होगी, समझे क्या नहीं, जहाँ राग उत्पन्न ना हो, ज्ञान दर्शन रूप परिणय में चले, वह ही संवर है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित्त दीना, तिन्हीं विधि आवत रोके। समझे क्या नहीं, कितने क्लियर लिखा है, यही लिखा है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अपन लिख भी रहे, वीतराग भाव होने पर, देख नहीं, जहाँ मन वचन काया की चेष्टा न हो ही नहीं रहे, हमने किया नहीं, रोका नहीं है, हो ही नहीं रही, ठीक है नहीं, वही सच्ची गुप्ती है। सच्ची वर्ड है कि नहीं, सच्ची मतलब एक सच्ची रहती है और एक व्यवहार वाली, समझे कि नहीं, एक निश्चय वाली एक व्यवहार वाली, समझ में आया? चलो बाकी चर्चा कर करेंगे। सहजानंदी